गीता में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई गई हैं। ऐसी बातें अगर जिस पर हम पूरी तरह से निर्भर भी हैं और पूरी तरह से विश्वास कर लें, तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। लाइफ़ अच्छी है, लेकिन ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ गीता में नहीं बताई गई, ये मैं आपको बता रही हूँ। ऊँट होता है ना, वो एक सुई में से बाहर निकल सकता है। ऊँट जो है, वो सुई के अंदर से बाहर निकल सकता है, परंतु धनवान व्यक्ति को स्वर्ग मिले, ये पाना थोड़ा कठिन है। क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, कृष्ण धाम की प्राप्ति आपको किसी भी बड़े होने से नहीं मिलती है, आपके कर्मों से मिलती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं और अगर कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आप पाकर भी कुछ प्राप्त नहीं करते। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पे और बिलीव इन कर्मा पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे मीन राशि का जुलाई का महीना कैसा रहेगा 2025। मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई का जो ये महीना है वो मिला जुला साबित होगा। बाप रे बाप, आपकी कुंडली के अंदर, आपकी मीन राशि के अंदर इतने सारे ग्रहों का प्रवेश था, जहां पर राहु था और राहु फाइनली अब आपके घर से 18 महीने बाद निकल गया है। जहां पर शुक्र था, जहाँ पर बुध था और जहाँ पर कुछ टाइम के लिए चंद्रमा भी आए थे और आते ही रहते हैं। लेकिन ये जो युक्ति बन रही थी ना, ये बड़ी ही खतरनाक युक्ति थी, जहाँ पर सारे ग्रहों की उथल पुथल की वजह से हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध भी देखा, यानी कि इतने सारे ग्रहों का एक साथ। लेकिन फाइनली अगर मैं जुलाई के महीने की बात करूं, तो आपके ऊपर भगवान की अति कृपा है। मीन राशि में इस वक्त केवल शनि का प्रवेश है, जो 2.5 साल तक वहीं रहेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए आपके कर्मों के हिसाब से आपको शनिदेव फल देंगे। ये आपकी शनि की सारस्वती का जो है दूसरा चरण चल रहा है, और दूसरा चरण जो आपका चल रहा है वहाँ थोड़ा संभल के रहना है। मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना मिला जुला सा है। इस माह में बड़ा कदम उठाने से पहले चिंतन करें, सोचे समझे करने चाहिए कि नहीं करें। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और उससे भी ज़्यादा अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। नौकरी पेशे में काम करने वाले लोगों के लिए थोड़े से बदलाव के योग बन रहे हैं, या तो ट्रांसफर हो सकता है, या नौकरी नहीं लग सकती, या बॉस से कम बन सकती है। इस माह में जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेंगी, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और आप उसे करने में सार्थक भी होंगे। कई बार आपकी योजनाएं बदलती रहेंगी। यदि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो आपको सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शनि आपको पार्टनरशिप करने से मना करता है। माह के दूसरे सप्ताह, मतलब महीने के दूसरे हफ्ते में, आपके दुश्मन जो हैं उनका सामना आपको करना पड़ेगा और उनसे आपका कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा। इस दौरान घरेलू चिंताएं भी आपको तंग करेंगी, आपकी पत्नी के साथ आपका झगड़ा, और सबसे बड़ी बात आपके पति से आपका झगड़ा, और माता पिता का विशेष सहयोग तो आपको मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी माता पिता की तबीयत खराब रह सकती है। आपको पता है ना, 7 जून को मंगल ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया और वो सिंह राशि में चला गया। मंगल एट प्रेजेंट जो है जुलाई के महीने में ही सिंह राशि में से बाहर निकलेगा। अभी वो केतु के साथ अपनी युक्ति बना रहा है, और केतु के साथ जो ये युक्ति बन रही है, ये एक ऐसा योग होता है जिससे ब्लास्ट होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं। ये एक ऐसा योग होता है जब लड़ाई झगड़े होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, साथ में प्लेन क्रैश होना, कोई दुर्घटना होना, ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ संभल के रहने की ज़रूरत है। जो कि 28 जुलाई को मंगल भी राशि परिवर्तन कर लेगा। इसके बाद भी मीन राशि वालों आपको राहत मिलेगी। आपके मन और कारोबार में, आपके करियर में बदलाव आने के पूरे योग दिख रहे हैं। भूल कर भी भावनाओं में बहकर अपनी नौकरी को जल्दीबाजी में ना छोड़ें। अगर आपने कोई गलत फैसला लिया, तो नौकरी तो जाएगी जाएगी, लेकिन फिर मिलेगी नहीं। नौकरी पेशे के लोगों को के द्वारा गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। स्कूटर, गाड़ी, बाइक धीरे चलाने की जरूरत है। हाथ पैर कमर कंधों में दर्द हो सकता है। कारोबार से की दृष्टि से ये जो महीना है, शुरुआत में अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान बाजार में तेजी के भाव में भी लाभ उठाने का आपको मौका मिलेगा। नौकरी पेशे के लोगों को कार्य क्षेत्र में बेस्ट कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात, बॉस आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन उनके चापलूसी करने वाले कुछ लोग आपकी कमियां गिनाएंगे, तो कमियों का कोई मौका छोड़िएगा ही नहीं। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के योग हैं। सेहत की दृष्टि से पूरा महीना सतर्क रहने के योग हैं। चोट कोई लग सकती है, फ्रैक्चर कोई हो सकता है, और रातों को नींद ना आने की समस्या तो मीन राशि वाले शनि की वजह से झेल ही रहे हैं। किसी रोग के उभरने से आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, दर्द बर्दाश्त करना पड़ सकता है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपका दांत जो है
उसकी कोई सर्जरी हो सकती है। हम इस माह के शुरुआत में आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। आपको अपने प्रेमी और प्रेमिका से भी झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। एक चुप सो तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रतिदिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प आप चढ़ाएँगे, नारायण कवच आप पढ़ेंगे और आप भूल नहीं सकते कि 6 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो रहा है। चतुर्मास का मतलब है भगवान शिव सब कुछ करता धरता होते हैं इस चतुर्मास के। तो जितना ज़्यादा हो सके चतुर्मास में महादेव की पूजा करना आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाला साबित होगा और लाइफ में प्रॉब्लम्स दूर करेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे और आपको जीवन में कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। ओए होए! जय माता दी।